अस्सलामुअलैकुम जी आया नूप खैर रागले वेलकम और खुश आमदीद हमारे स्पॉटलाइट के एक और इंटरेस्टिंग से एपिसोड में। लेकिन बड़ा अफसोसनाक किस्म का कोई पिछला हफ्ता गुजरा है। मतलब मेरा तो ख्याल था कि मैं बड़ी चेयरफुल किस्म की और खुशखबरियों के साथ आपके जो है वो ओपनिंग दूंगी आज के प्रोग्राम की, क्योंकि पिछले हफ्ते मैच था। और पिछले हफ्ते मैंने जिक्र इसलिए नहीं किया कि मुझे इंतज़ार था संडे का कि संडे के रिजल्ट्स आए आराम से, तो फिर हम जो है वो ज़रा थोड़े से कहते हैं ना सेलिब्रेटरी मोड में जाए, लेकिन वो मौका ही नहीं दिया हमारी पाकिस्तानी टीम ने। पहले पूरे सीज़न में जो है 2-3 मैचेस में उन्होंने हमें मिनी हार्ट अटैक्स दे के जो है वो हमारा बेड़ा गर्क किया। और उसके बाद आखिरी जो मैच था जिसमें कि बड़ी होप्स थी उसमें हम लोग जो वो हार गए। और पूरी कौम जो पूरे एक हफ्ते से अफसरदा थी। जब भी हम लोग ऑफिस आते तो आगे सारों के मुंह सूजे हुए होते थे, क्या है जी पाकिस्तान हार गया, बड़ी उम्मीदें लगाई हुई थी। तो कोई नहीं, हार जीत तो चलती रहती है। और पाकिस्तानी टीम का ये थोड़ा सा वतीरा भी है कि बिल्कुल आपको लो पे ले जाके फिर हाई पे लेके जाते हैं। तो अभी जो रिसेंटली डेवलपमेंट एक हुई है कि इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का ली जो है आफ्टर 17 लॉन्ग ईयर्स, 17 साल का अरसा कुछ छोटा अरसा नहीं होता। 17 साल के बाद पहली दफ़ा जो है वो पाकिस्तान लैंड किए हैं। और ये एक तरह से खुशखबरी भी है कि पाकिस्तान में इस तरह की चीज़ें रिवाइव हो रही हैं, दोबारा से शुरू हो रही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो वहाँ पे जो घाटा हुआ है दुबई में वो इस तरह से पूरा हो जाएगा। यहाँ पे अपनी होमलैंड पे हम जो है वो इंग्लैंड को जो है वो थोड़ा सा हार का तोहफा दे के साथ में भेजेंगे। लेकिन जो इसके साथ जो मज़ेदार बात है कि जो मीम्स बनी ना पाकिस्तानी अवाम ने, उसमें ट्रॉफ़ी ज़रूर ली। अगर किसी और चीज़ में ट्रॉफ़ी ली ना ली, पाकिस्तानी अवाम को जो सेंस ऑफ ह्यूमर है ना, जो इनकी जो हिस्से मिज़ाह है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। और स्पेशली जो यूथ है उनको मिल गई ये चीज़ मीम, और बस वो हर चीज़ जो है ना वो मीम वर्दी कंटेंट जो उनका हो जाता है। और वो उन्होंने जो तबाही मचाई है ना मीम्स के साथ, हर दूसरा बंदा जो उसको शेयर करके थोड़ा सा लाइट फील करता है। अफसोस की बात है कि हम हार गए, बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, होप्स थी। तो पुराने वक्तों में जब मीम्स नहीं होती थी तो क्या होता था कि हम गुस्सा उतारते थे, यहाँ तक कि ऐसी भी कोई जो सुनने में आती थी बातें कि किसी ने ग्लास जो है अपना टीवी स्क्रीन पे मार दिया, किसी ने जो है वो स्क्रीन तोड़ दी या टेबल उठा के मारा गुस्से से, घर वालों से लड़ पड़ा। अब लोग जो है ना उधर ही मोबाइल खोल लेते हैं और मीम्स शेयर होना शुरू हो जाती है, तो उनका जो मूड है वो लाइट हो जाता है। इस तरह की कुछ मीम्स हमने आपके लिए कलेक्ट करके रखी हुई हैं जो हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और आप भी हमसे शेयर कीजिए जो कि आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ हैं, वो हम उसको अगली एपिसोड में शेयर करेंगे आपका नाम लेकर, कि आपके घर में क्या समा था जब पाकिस्तान हार रहा था। क्योंकि शुरू में जो मैं देख रही थी कि उन्होंने बड़ी अच्छी बार सेट की और मतलब स्टार्ट जो था गेम का वो बड़ा अच्छा हुआ, लेकिन आखिर में आके पता नहीं हिम्मत हार गए, क्या हुआ। और हमारे वो बैट्समैन जो पिछले मैच में हमें उन्होंने 2 छक्के लगा के 12 रन्स दे के और मैच जितवा दिया, वो इस दफ़ा काम नहीं आए हमारे। तो सरप्राइजेस, तो कहते हैं पाकिस्तानी टीम जो है वो इट्स फुल ऑफ सरप्राइजेस और प्रेडिक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं इनके बारे में। दुनिया की कोई भी टीम है वो जब पाकिस्तान से खेलने लगती है ना तो कहते हैं हम डर रहे होते हैं, हमें नहीं मालूम कि ये आज किस फॉर्म में है, क्योंकि खुद पाकिस्तानी टीम को भी शायद नहीं पता होता कि वो किस फॉर्म में है। और हमारे एक्सपर्ट्स भी जो है बेचारे सर पकड़ के बैठे होते हैं कि हम क्या तबसरा करें। मतलब कोई एक फ़ाइन लाइन नहीं है कि हम इसको कह सकें कि हमारी टीम अच्छी है या बुरी है या आउट ऑफ परफॉर्मेंस है या इन फॉर्म है, क्या है, कुछ समझ नहीं आती। तो इसीलिए जब हम में से कुछ लोग जो हैं वो मैच देखने से पहले थोड़ा सा सोच समझ के फैसला करते हैं। जैसे मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने नहीं देखा, मुझे ये था कि अच्छा आखिरी में जब हम जीत रहे होंगे ना तो मैं तब बैठ जाऊंगी और उसकी वीडियोस वगैरह बना लेंगे। वो जो शोर शराबा होता है और लोगों ने बड़ी स्क्रीनें भी लगाई हुई थी। तो खैर जब ये खबर मिली कि हम हार गए तो फिर हम भी जो है फिर हमने भी मीम्स पे गुजारा किया। तो चलिए चल के आपको ज़रा हमारी मीम की कलेक्शन दिखाते हैं जो इस मैच के बाद फ़ौरन सर्कुलेट हुई और उन्होंने जो है वो ठीक ठाक एंगेजमेंट भी हासिल की सोशल मीडिया पे, और उन पे जो है वो लोगों ने मज़ीद मीम्स भी बनाई। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक। सहर में हमारा एक और सेगमेंट होता है किड्स स्पेशल के नाम से, जिसमें कि हमारी बड़ी प्यारी सी होस्ट यहाँ बैठी हुई है। आज मैंने कहा ना आज छापा मोड़ है, आज सबको काम के दौरान पकड़ा है हमने। कैसी हैं आप? ठीक ठाक? मैं बिल्कुल ठीक। आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज, बिल्कुल चेंज हेयर स्टाइल दिया है आपने। अच्छा मुझे ये मैं खड़ी हो जाती हूँ, आप खड़ी हैं। अच्छा मुझे ये होता है कि आप की लुक मतलब चेंज होती रहनी चाहिए ना, बिल्कुल डिफरेंट लगते रहने चाहिए आप। वो एक ही मोनोटोनस लुक जो है ना वो लोग बोर हो जाते हैं। हाँ देखिए अमूमन ये कि मेरे कर्ली बाल हैं तो शायद उसमें इतनी स्टाइलिंग नहीं होती है, तो फिर लेकिन आप ना हमेशा अपने बालों को, मैंने आपको हमेशा मुख्तलिफ अंदाज में देखा और बहुत सूट करता है आपको। कैरी ऑन। और यहाँ पे बतूता बड़े मजे से देखे जा रहे हैं हमें उस वक्त से कि मेरी बारी कब आएगी। कैसे आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम। आज बड़े कोई उदास से लग रहे हैं कि आप बच्चों को मिस कर रहे हैं आप?
असल में मुझे भूख लगती है। अच्छा, थोड़ी सी जरा प्रैक्टिस करो ना, पहले काम और फिर जो है ना वो खाने की बात करें। जी, मैं आपके सामने हूँ, बड़ी हसीन लग रही हूँ आज, क्या ख्याल है आपका? अच्छा, मैं करेक्शन कर दी, फ्रॉक नहीं, इसको जंप सूट कहते हैं, ठीक है? चले ठीक है, आप अपना ख्याल रखें, मैं चलती हूँ, ठीक है? ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। जी, ये थे हमारे स्टूडियोज़, आपने सैर की और आपको मज़ा भी आया क्योंकि मुझे तो बड़ा मज़ा आया। अब साथ में काम भी हो रहा था, ज़रा थोड़ी सी गपशप भी चल रही थी। हमने काफ़ी जगहों पे जो है वो छापे भी मारे, कुछ लोगों को तंग करने की कोशिश की, लेकिन मज़े की बात है आगे तंग नहीं होता है। सच फैमिली इन्वायरमेंट और बड़ा मज़ा आता है यहाँ पे काम करने का, कि सब जो है वो अच्छे मूड में रहते हैं यहाँ पे, नो मैटर व्हाट। कोई भी यहाँ पे आपको ना सड़ियल नहीं नज़र आएगा, ये मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको मज़ा आया होगा। और एक और चीज़ जो मैं आपको पहले भी बताई थी कि हमारी जो क्रिएटिव डिपार्टमेंट है, ये जो इंटीरियर का जो सेट डिज़ाइनर्स का डिपार्टमेंट है, उनको मिनट्स के हिसाब से टाइम दिया जाता है और वो एक सेट को दूसरे सेट के साथ से मर्ज करके चीज़ें चेंज कर देते हैं। नॉर्मली टीवी चैनल्स पे, ज़्यादातर टीवी चैनल्स पे ऐसा नहीं होता, उनका क्रोमा होता है, उस पर सारी चीज़ें करके और पीछे स्क्रीन पे वो लगा के, और कन्वेंशनल मेथड जैसे होता है। यहाँ पे प्रॉपर मेहनत की जाती है, क्रिएटिविटी दिखाई जाती है, जो कि हमने आपको अभी दिखाई और आप रोज़ मुख्तलिफ शोज़ की सूरत में देखते भी हैं। तो अभी चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक, यहीं बैठे रहें, ज़्यादा दूर नहीं जाना। थके तो नहीं आप, क्योंकि काफ़ी लंबा टूर था और बहुत, जैसे कि मैंने बताया कि बड़ी बिल्डिंग थी और बहुत सारी जगह थी देखने को। तो आई होप कि आपने इन्जॉय किया होगा हमारा ये AVT चैनल्स का नेटवर्क, जो कि 4 चैनल्स पर मुश्तमिल है। खैबर न्यूज़, खैबर मिड ईस्ट और K2 TV, जिस पे कि आप अभी मुझे देख रहे हैं। और हमारा जो चैनल है उसकी स्पेशलिटी ये है, जो कि ऑनेस्टली स्पीकिंग कोई और चैनल नहीं कर रहा। हम दावे से कह सकते हैं कि हम लोकल कल्चर, जो हमारा इलाकाई कल्चर है, सकाफ़त हमारी, जो उसको और जो पाकिस्तान के एक ओवरऑल इमेज है, उन दोनों को बरकरार रखने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। और जिसकी वजह से हमारे यहाँ रीजनल लैंग्वेजेस, जो हमारी इलाकाई ज़बानें हैं, वो सब प्रमोट की जाती हैं, उनमें प्रोग्राम्स भी होते हैं। पोठोहारी में आप हमें यहाँ पर सुनते हैं, हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स जो पोठोहारी में होते हैं। हमारे एक बहुत पिशोर दी गली के नाम से एक बहुत प्रोग्राम मशहूर है, और मेरे दिल के इसलिए करीब है क्योंकि मैं अपने वालिद की तरफ से जो है वो पिशोर से ताल्लुक़ रखती हूँ। पिशोर क्यों कहते हैं उसको, कि पिशोर जो है वो जो पेशावरी लोग हैं, वहाँ के जो पिशोरी ज़बान बोलते हैं, वो पेशावर को पेशावर नहीं कहते, वो पिशोर कहते हैं। तो किसी दिन आपसे जो है वो मैं फिर किसी पिशोरी प्रोग्राम में भी मुलाकात करूँगी। मैंने बताया जैसे कि भी रीजनल लैंग्वेजेस हमारी बाकी भी उसमें फॉलो होती हैं, पश्तो, दरी और पंजाबी, और इस तरह से पोठोहारी हमारी जो इस इलाके की ज़ुबान है, इस्लामाबाद और रावलपिंडी की, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स भी होते हैं। और उर्दू ऑफ कोर्स, अभी जैसे मैं आपके सामने बात कर रही हूँ, और कभी कभी हम बीच में अंग्रेज़ी का तड़का भी लगा देते हैं, जो कि मेरे नज़दीक इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो कहते हैं ना कि अब ज़बानें आदी हो गई हुई हैं इस तरह की बातें करने की, इस तरह से, तो आ जाते हैं। जैसे अभी मुझे भी आपने नोट किया होगा, जब मैं बात करती हूँ तो बीच में काफ़ी सारे अंग्रेज़ी के अल्फाज जो है वो आ जाते हैं, कैन नॉट हेल्प इट। सो या कहते हैं ना, थोड़ा सा तड़का ज़रा रखना पड़ता है। तो अभी हम आपको जो है वो कुछ, मेरे पास इंटरेस्टिंग सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। हम आपको लेके जाते हैं माजी के झरोकों में। जी हाँ, जब हम छोटे थे, क्या खूबसूरत दिन थे। मैं बात कर रही हूँ 90s की, अर्ली 90s की, के जब म्यूज़िक पाकिस्तान में जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा था, तब्दील हो रहा था, और बहुत सारी नई नई चीज़ें जो है वो एक्सपेरिमेंट करके लाई जा रही थी, और लोगों को बड़ा अच्छा भी लगता था। बहुत सारी चीज़ें बिल्कुल ऐसी थी कि जो शायद पहले कभी हमने सुनी नहीं, लेकिन उस वक्त तनकीद नहीं की जाती थी। मैं समझती हूँ 90s का दौर एक बहुत ही रोशन और बहुत ही हसीन दौर था, क्योंकि उसमें कोई भी अगर नई चीज़ आ रही है ना, तो उसको ओपनली एक्सेप्ट किया जा रहा है, स्पेशली एंटरटेनमेंट में और क्रिएटिविटी में। तो अभी मैं जब रास्ते में आ रही थी तो मेरे हेडफोन्स लगाए हुए थे, और मेरे पास एक पुरानी 90s की प्लेलिस्ट है, और अचानक से खुद से चल पड़ी, और उसमें फ़ख्र आलम का एक गाना लग पड़ा जिसका नाम था भंगड़ा पाओ। जी हाँ, वो एक ऐसा गाना था जो पाकिस्तान में रैप को इंट्रोड्यूस कराने वाला जॉनरा था। रैप क्या होता है कि आप जैसे ज़बानी बोल रहे होते हैं, लेकिन पीछे म्यूज़िक चल रहा होता है, ठीक है। उसमें आप बहुत ज़्यादा सुर नहीं लगाते, आप बोल रहे होते हैं, नज़म जैसे कोई पढ़ रहा है और पीछे जो है वो सुर चल रहा है। तो फ़ख्र आलम ने जो है वो ये जॉनरा पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस कराया, और मज़े की बात थी कि लोकल रीजनल लैंग्वेज हमारी जो है पंजाबी, जी हाँ, पंजाबी में उन्होंने ये गाना गाया, और उसको लिखा भी खुद ही, और उसको उन्होंने कंपोज भी किया, और वो चार्ट्स पे कोई मेरे ख्याल से साल डेढ़ तक वो चलता रहा।
मुंडे होते कुड़ियों पंगड़ा पाओ के नाम से वो इस तरह से उन्होंने एक पूरा गाना गाया। तो अभी हम चल के आपको ज़रा माजी के झरोकों से ये गाना सुनवाते हैं। और इसकी वीडियो जो है बड़े मज़े की थी, बड़ी फ़नी थी। उस वक्त एक और चीज़ थी बड़ी कि थोड़ा सा जो फॉरेन कल्चर है ना, अमेरिकी कल्चर और इंग्लैंड का कल्चर, उसका इम्पैक्ट आ रहा था। उस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स भी टीवी पे चलते थे, जिसमें कि एक प्रोग्राम था फ्रेश प्रिंस ऑफ बेल एयर। विल स्मिथ जो हॉलीवुड के बड़े फेमस एक्टर हैं, उनका एक सिटकॉम होता था, एक फैमिली शो होता था और वो यहाँ पे हमारे यहाँ भी पाकिस्तान में दिखाया जाता था। तो इंस्पिरेशन जो थी पूरी थीम की वो फ़ख्र आलम ने वहाँ से ली और गाना उन्होंने बना दिया पंजाबी में, जो कि एक बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल क्रिएटिविटी थी उस ज़माने की और हमारे लिए एक बहुत, जैसे कहते हैं ना कि हैरानगी की बात थी। तो चलिए चल के आपको गाना सुनवाते हैं। और वो लोग कि जिन्होंने पहले कभी इस चीज़ के बारे में नहीं सुना कि पाकिस्तान में जो है वो रैप कब मुतारिफ़ हुआ और किसने मुतारिफ़ कराया, तो फिर उनको भी ज़रा, क्योंकि आजकल ना हमारी यूथ में रैप बड़ा आम है। हमारे जो नए आर्टिस्ट आए हुए हैं, तलहा कुरैशी और हसन रहीम और क्या नाम है उनका, एक और वो पता नहीं कौन से बॉयज़, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली बैड एट रिमेंबरिंग नेम्स। मैं अभी ऑन स्क्रीन अपोलोजाइज़ कर रही हूँ। यंग स्टनर्स, सॉरी, हाँ जी, मुझे था कि याद आ जाएगा लेकिन थोड़ी देर बाद आएगा। तो ये लोग आजकल बड़ा पॉपुलर हुए हैं क्योंकि ये रैप करते हैं। लेकिन इसकी कड़ी कहाँ से जाके मिलती है और किससे इंस्पिरेशन है, आज हम आपको दिखाते हैं। जो फादर ऑफ द रैप पाकिस्तान में, यानी कि जिनको माना जाता है फ़ख्र आलम, चल के उनका गाना देखते हैं, पंगड़ा पाओ। आपने गाना देखा और जो आप लोगों में से 90s के म्यूज़िक से दिलचस्पी रखते हैं या उनको पता है कि मैं क्या बात कर रही थी, यकीनन वो नॉस्टैल्जिक हो गए होंगे, थोड़ा सा माजी में चले गए होंगे और उन्होंने इन्जॉय किया होगा। और जिनको नहीं पता उन्होंने भी डेफिनेटली इन्जॉय किया होगा, क्योंकि मौसीकी तो मौसीकी और मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, तो वो किसको अच्छी नहीं लगती। एनीवेज़, अभी हम आपको जो है आज मूवी ऑफ़ द डे के हवाले से बात करेंगे। आज की जो हमारी फ़िल्म है वो एक और पाकिस्तानी शाहकार है जिसने कि बहुत बिज़नेस किया और बहुत मशहूर हुई, क्योंकि टॉपिक बहुत डिफरेंट था। और टॉपिक क्या था वो हम फिल्म का नाम जो है वो डिस्क्लोज़ करने के बाद आपको बताएंगे। फ़िल्म का नाम है मोर, जो कि पश्तो में वालदा को कहते हैं। और इसकी कास्ट में बड़े बेहतरीन किस्म के लोग चुने गए। हमीद शेख साहब, जिनको कि आप ड्रामा सीरियल धुआं के हवाले से भी जानते हैं, तब से वो एक्टिंग के जो है वो मैदान में झंडे गाड़ रहे हैं। फिर इसमें नया टैलेंट उन्होंने मुतारफ़ कराया, शाज़ खान। उन्होंने बहुत बेहतरीन एक्टिंग की, क्योंकि फ़िल्म की स्टोरी बेसिकली शाज़ खान के गिर्द घूमती है, जो कि हमीद शेख के ऑन स्क्रीन बेटे का किरदार उन्होंने अदा किया है। और इसमें हमारे साथ है सुमैया मुमताज़, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की बेहतरीन अदाकारा, जिन्होंने कि इस फिल्म में भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त अदाकारी की है। एंड ऑफ कोर्स जो नए टैलेंट में है हमारे पास सोनिया हुसैन, इसमें उस वक्त उन्होंने किरदार अदा किया था, अब तो माशाल्लाह शोहरत की बुलंदियों पे पहुंच गई हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें नैयर एजाज साहब, जो कि हमारे फ़िल्म इंडस्ट्री के एक बहुत मायनाज फ़नकार हैं और अपनी एक्टिंग के हवाले से बहुत बखूबी पहचाने जाते हैं। उनके बहुत सारे ड्रामाज जो है मेरे पर्सनली भी फेवरेट हैं, जिनमें कि जंजालपुरा जो है वो मुझे उनका नहीं भूलता, उसमें जो उनका कैरेक्टर था दैट वाज ऑसम। बट इस मूवी में उन्होंने जो किरदार अदा किया है वो भी बहुत बेहतरीन है। फिल्म की कहानी जो है वो, मैं आपको स्पॉइलर, अगेन मैं स्पॉइलर देने के लिए यहाँ खड़ी नहीं हुई हुई, मैं सिर्फ ये बताने के लिए यहाँ पर आपको इस फिल्म को रेकमेंड कर रही हूँ कि ये एक ऐसे ख़ानदान के गिर्द घूमती है कि जिसकी वैल्यूज़ पेरेंटिंग के हवाले से या बच्चों की तरबियत के हवाले से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़्ड नहीं है। बच्चा थोड़ा सा टेढ़ा निकल आता है, लेकिन उसको फिर सीधा करने के लिए माँ बाप जो है ना वो मौजूद है, दे आर वेरी मच देयर। और इसमें बताया ही ये गया है कि जो कुछ भी हो जाए, आपके ऊपर मौत के साए मंडला रहे हों, आपने गलत काम ज़िंदगी में करने का सोचना भी नहीं है अगर आपकी तरबियत में वो चीज़ शामिल नहीं है। और इस चीज़ में जो है उस बात का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा गया। फिर इसमें वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से जो ख़वातीन की जो एक से और ताकत दिखाई गई, क्योंकि मोर लव्स ही जो है वो एक खातून के रिश्ते का है, माँ के रिश्ते का है, तो उसमें वालदा को बड़ा एम्पावर्ड दिखाया गया और उनकी राय जो है उसकी बड़ी कितनी अहमियत है कि उनकी, अगेन मैं नहीं बताना चाह रही कि उनके साथ क्या हुआ, लेकिन उनकी मौजूदगी और गैर मौजूदगी दोनों लिहाज से एक बहुत ज़्यादा ताकतवर रोल जो है वो दिखाया गया। बहुत ही बेहतरीन मूवी है, ज़रूर देखिएगा और उसके बाद हमें आगाह कीजिएगा अपनी राय से कि आपको कैसी लगी। देखा, बड़ा बेहतरीन किस्म का ट्रेलर था, और ट्रेलर नहीं एक्चुअली जो है वो असल में मुझे ये जज्बा दिया कि मैं फ़ाइनली ये मूवी जो है वो देख लूँ। जो डायरेक्टर है इसके, मैं उस वक्त इस बात का जिक्र करना भूल गई, बड़ी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के मायनाज डायरेक्टर हैं जो कि अपने कैमरा वर्क से पहचाने जाते हैं। जी हाँ, मैं जामी साहब की बात कर रही हूँ। ये उनका काम है, ये उनका शाहकार है। तो पहली चीज़ जब आप इस फिल्म को देखते हुए नोट करेंगे वो आप कैमरा वर्क ही को देख के पहचान जाएंगे और आपको
बड़ा मज़ा आएगा उसको। तो जी ये थी हमारी आज की एपिसोड, और हम आपसे उम्मीद करते हैं कि हम आपकी उम्मीदों पे पूरा उतर रहे हैं, और जो कुछ हम आप तक पहुंचा रहे हैं एंटरटेनमेंट के हवाले से, इंफोटेनमेंट के हवाले से, आगाही के हवाले से, हमारे जो टॉपिक्स होते हैं, हमारी जो इस तरह की सैर सपाटे होते हैं या हमारे गेस्ट्स होते हैं उनसे, और उनसे बातचीत करके, और जो भी हमारे इस प्रोग्राम में का जो फॉर्मेट है वो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आता होगा, आप इसको एंजॉय करते होंगे। इसमें कुछ तब्दीली देखनी है, कुछ और चीज़ें आप चाहते हैं जो कि आप समझते हैं कि हमें डालनी चाहिए, तो हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। हमारी वेबसाइट पर हमारी कॉन्टैक्ट्स मौजूद हैं, आप उन पर हमें जो है वो ईमेल कर सकते हैं, हमें फ़ोन करके बता सकते हैं, SMS के ज़रिए से बता सकते हैं कि आप क्या देखना चाहते हैं, और अपने फीडबैक से अबाउट दिस शो हमें यूट्यूब पे हमारा चलता है, इसका लिंक अपलोड कर दिया जाता है, उस पर आप हमें कमेंट्स के ज़रिए से ज़रूर आगाह किया कीजिए कि आपको क्या लगता है इस शो को देख के, आपको पसंद आया है, नहीं आया, कोई चीज़ है जो आपको समझते हैं कि उसको चेंज होना चाहिए, वो हम आपकी राय पे छोड़ते हैं। अब वो कहते हैं ना, बॉल आपके कोर्ट में फेंकते हैं कि आप किस किस्म की तब्दीली जो है वो देखना चाहेंगे। इसके साथ ही हम आज के शो को जो है वो अख्ताम के मरहल में पहुंच जाते हैं, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया के साथ अगले हफ्ते इंशाल्लाह नए मेहमान, नई जगह, नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से ये हफ्ता गुजारिएगा, और जो फिल्में और जो गाने शाने हमने आपको रेकमेंड किए उनके साथ अपना टाइम पास कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।